बातचीत शुरू करें उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है फेड का फैसला। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया, कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो ब्याज दरें हैं 3.50% से 3.75% के रेंज में यहां पर नजर आएंगे। और बहुत कुछ कहा गया है इन्फ्लेशन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और सितंबर में रेट हाइक होगी या नहीं, वहां से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। हम लोग इस पर एक्सपर्ट से राय लेंगे और समझेंगे। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले फेड के डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय पर मार्केट की दिशा क्या होगी सर? हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, प्राइस इन इवेंट था, ऑलरेडी लग रहा था स्टेटस को रखेंगे। जिस तरीके से जून के इन्फ्लेशन के नंबर कूल ऑफ होके आए थे, नो डाउट जुलाई के बढ़ के आएंगे अगस्त फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, जैसे हमने पहले भी कहा था। एंड उससे पहले का गिरावट था और पॉसिबिलिटीज ये जताई थी, मे भी हो सकता है कि पोस्ट एक दो दिन का गिरावट देगा, लेकिन मार्केट में ज्यादा गिरावट आएगी नहीं, क्योंकि अग्रेसिव रेट हाइक वो करने की स्थिति में नहीं है। खस्ता हालत है उनके लेबर मार्केट की, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, और ईरान और के साथ युद्ध करने में काफी अच्छा खासा उनका कैपिटल एरोड हुआ है। डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी $39 ट्रिलियन का है। सो ऑल टुगेदर देखिए, द मोमेंट अनाउंस किया गया उसी के बाद में देखा कि सडन गोल्ड के अंदर $100 का तेजी आया। तेजी और बरकरार रहता अगर ईरान और यूएस के बीच में युद्ध फिर से स्टार्ट नहीं हो जाता। देखिए, नेतन्याहू साहब इजराइल के जो पीएम है, अमेरिका गए, उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट को हाउडी कहने तो गए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पका रहे होंगे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे होंगे। तो ईरान ने सोचा क्यों ना इस बार मैं ही पहल कर दूं, हर बार तो मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जॉर्डन में अमेरिका की फैसिलिटी पर अटैक कर दिया। अब रिटालिएट यूएस करने को तैयार है, जिसकी वजह से वंस अगेन मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऑयल के अंदर बॉइलिंग मूव आया है, और उसका सीधा सीधा प्रेशर थोड़ा सा रेंज के अंदर सोने चांदी में देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज फिर से रीइटरेट करना चाहूंगा, जैसे मैंने ट्यूसडे को कहा था, ये छठवां लगातार हफ्ता है दायरे में ट्रेड हो रहा है सोने के अंदर। रेंज है 3940 से 4221। जब तक 3940 के नीचे नहीं जाएगा, सोना मेजर गिरावट नहीं आएगी। कल भी 4000 से बाइंग देखने को मिली हमको 4116 तक के लिए। आज भी देखिए गिरावट पर बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ना तो सीज फायर का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ना ही युद्ध का, जब तक कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। अब मार्केट को आदत हो गई है ये सब सदमे सहने की। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है डिप्स पे बाय देखने को मिलेगी। एंड फेड की मीटिंग में देखिए 6 लोगों ने फेवर किया स्टेटस को, 3 लोग अगेंस्ट में थे। एंड सितंबर में रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी मीटिंग के बाद में 61% हो गई है। सितंबर में अगर देखिए, अगर ये युद्ध फर्दर छिड़ता है और ऑयल के प्राइस फर्दर बॉयल होते हैं, तो मे बी रेट हाइक कर दें। अग्रेसिव रेट हाइक करने के पास उनके पास कोई स्कोप नहीं है, तो मे बी एक ही रेट हाइक होगा। और इस चीज को भी गोल्ड सिल्वर काफी अच्छे से प्राइस इन कर चुका है। जी रविंद्र सर, तरुण सर भी कह रहे हैं, देखो हम लोग रेंज में ही देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर को, छठवां हफ्ता है सर। रविंद्र राव सर, जानना चाहेंगे कि ये दायरा कब टूटेगा, मतलब सोने चांदी का जो ये रेंज है कब टूटेगा, कब हम लोग तेजी देखेंगे सर? क्या व्यू है मिडल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसको लेकर, फेड को लेकर, और तेजी कब आएगी सर? ब्रिज जी, मेरे हिसाब से देखिए, फेड का तो हमने डिस्कशन कर लिया, तो मैं उस पर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि स्टेटस को एक्सपेक्टेशन था और वही आया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है फेड में, जो पिछले मीटिंग में भी हुई थी, वो ये है कि फेड ने जो फॉरवर्ड गाइडेंस है वो देना बंद कर दिया है। और उसी वजह से अगर आप देखें तो इक्विटी मार्केट्स, डाउ जोन्स करीब करीब 1100 पॉइंट के आसपास गिरा था। तो ये एक कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी, जैसे हम ट्रम्प में देख रहे हैं कि ट्रम्प एक अनसर्टेनिटी फैक्टर बन गए हैं, वैसे ही फेड भी अभी सिमिलर सिमिलर स्टांस पे जा रहा है, जहाँ पे पीपल विल कीप गेसिंग कि क्या होगा। इवन दो लास्ट लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन उसके बाद भी अगर यूएस ट्रेजरी यील्ड्स देखें तो वो बढ़े हैं। यही एक्सपेक्टेशन कि शायद फेड इंटरेस्ट इंटरेस्ट हाइक करेगा, बट इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया, और अगेन फॉरवर्ड गाइडेंस भी उन्होंने कुछ दिया नहीं है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा डैम्पनर हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमें थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा। बट सितंबर में जो एक्सपेक्टेशन है, दैट इज स्टिल देयर, अबाउ 50% की रेट हाइक होगा। बट वो भी मेरे हिसाब से डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फेड चीफ ने ऑलरेडी कहा है कि जो क्रूड के प्राइसेस थे
वो अभी काफी डाउन हो चुके हैं, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा नीचे आया है, और हमने ये नंबर्स में देखा भी है। तो आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड ऑन क्रूड प्राइसेस। क्रूड में फिर से एक बार आप देखिए, पिछले बार हमने कहा था कि करीब करीब ब्रेंट $100 टेस्ट करेगा, और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे आएगा, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं लगता है। एंड $100 से अगेन इट हैज कम डाउन टू 80, नाउ इट इज अगेन बैक टू 87। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड अभी एक रेंज बाउंड मूव करेगा, और जो ईरान यूएस का जो वॉर सिचुएशन है, वो भी आई थिंक अभी मार्केट ने भी डाइजेस्ट कर लिया है, जो हम काफी टाइम से कह रहे हैं। और इस पे अभी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए अनटिल अनलेस देयर इज एनी मेजर मेजर एस्केलेशन। और गोल्ड सिल्वर में अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में आई थिंक बहुत ही जल्द हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीक में भी मैंने कहा था कि एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है टेक्निकल चार्ट्स पे, ऑन अ लॉन्ग टर्म चार्ट। और ये काफी अभी आई वुड से कि एक एपेक्स लेवल पे आ गया है। तो आई थिंक कोई ना कोई ट्रिगर आएगा इसमें। और मेरा जो व्यू पिछले वीक में था, वही व्यू इस वीक में भी है। जब तक कि गोल्ड में 4160 $4170 अपसाइड ब्रीच नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड एक दायरे में ही रहेगा। डाउनसाइड अभी एज ऑफ नाउ इसमें आप देखिए तो एकदम लोअर लेवल्स पे नहीं जा रहा है। ये जो 3950 3900 का जो सपोर्ट लेवल है, वहां तक नहीं जा रहा है, 4000 से रिवर्स कर रहा है। बट मेरे हिसाब से ये लेवल्स देख के चलना चाहिए। जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होता, हो सकता है कि इसके लिए कोई ना कोई एक ट्रिगर आएगा। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकल जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो जो एपेक्स बन रहा है फॉलिंग वेज में, आई थिंक दैट इज एन इंडिकेशन कि बहुत ही जल्द कोई ना कोई एक मेजर ट्रिगर आएगा, और हम इसमें एक मूव देख सकते हैं। तब तक के लिए आई वुड सजेस्ट कि विदाउट डूइंग एनी गेस वर्क, इट इज बेटर कि ये रेंज में ही ट्रेड करें। एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद हम एक डायरेक्शन व्यू लेंगे। तब तक के लिए मेरे हिसाब से एक रेंज में ही ट्रेड करेगा गोल्ड। ठीक है, अभी एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रविंद्र कुमार सर, आप बताइए अब क्या रणनीति बनाई जाए इस वक्त, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए गोल्ड सिल्वर में? टेक्निकल चार्ट देखिए और समझाइए अभी किया क्या जाए। कोई ट्रेडिंग कॉल अगर बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए सर। देखिए, गोल्ड में बहुत अच्छे से टेक्निकल पैटर्न्स भी सर ने समझा दिए हैं और फंडामेंटल्स पे तो ऑलरेडी चर्चा हो गई है। तो अभी जो पैटर्न्स मेरे को नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे, वो आप हमें देखने को मिल रहा है कि गोल्ड एक कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है, उससे ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और लोअर साइड में अगर बात करें तो 139,800 के आसपास का सपोर्ट जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। तो एक बेस फॉर्मेशन हो रही है एक ब्रेकआउट से पहले। अभी के लिए एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी दायरे के लोअर एंड पे है, तो यहाँ से बाइंग की रिकमेंडेशंस है मेरी तरफ से। मिनी कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड में 1,41,800 से 1,41,900 की रेंज में बाइंग करके चल सकते हैं। 143,500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस 1,41,000 के नीचे रखने चाहिए। वही सिल्वर की बात करें तो इसमें वीकनेस थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन सपोर्ट के बिल्कुल पास है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो एक रिस्की ट्रेड है सिल्वर में ऑल्दो। लेकिन सिल्वर में हम मेगा कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग करके चल सकते हैं 2,16,000 के पास में, और हायर साइड में 2,18,500 के आसपास के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,15,500 का स्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, ये सर की तरफ से कॉल्स दिए जा रहे हैं, मैं चाहूंगा एक एक करके स्क्रीन पर दिखा दिया जाए। सबसे पहले सिल्वर आप देख सकते हैं, सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की तरफ से। 2,16,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 2,18,500 तक के टारगेट के लिए 2,15,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो उसमें भी डिप में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है, बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन करें। गोल्ड मिनी अगस्त वायदा एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की ओर से टॉप पिक में गोल्ड सिल्वर रिकमेंड किया जा रहा है। तरुण सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड सिल्वर में, बाय करना चाहिए डिप में, क्या लेवल्स हैं? सर म्यूट हैं आप, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो काफी टाइम से बोल ही रहा हूँ कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही साथ में देखिए मार्केट के जो सेंटीमेंट है ऑलरेडी प्राइस्ड है, फंडामेंटल स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। सो ऑल टुगेदर देखिए अभी भी मार्केट जिस तरह से बार बार लोअर रेंज से उठ रहा है, तो आई थिंक मैं इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑन द हायर रेंज, लोअर रेंज पे बाय करना प्रेफर करूंगा, एंड वी आर प्रीटी क्लोजर टू दैट। सिल्वर की बात करते हैं 2,15,000 पे बाय किया जा सकता है। 1,98,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2,35,000 लगता है। ऑल टुगेदर सिल्वर का जो रेंज है 2,10,000 से लेकर
2,35,000 का है अपर रेंज जाते हुए मुझे लगती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखिए $54.70 जब तक नहीं काटेगा, $54.70 से $61 का रेंज रहेगा, $56 के आसपास से बाइंग देखने को मिलेगी। वहीं हम सोने की बात करते हैं, 1,41,000 से हम रिपीटेटिवली बाइंग आते हुए देख रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और आई थिंक ये लेवल जब जब मार्केट में आए बाय करना चाहिए। जब तक 1,37,500 के नीचे सोना नहीं क्लोज देगा डेली बेसिस पे, उसके नीचे नहीं चलेगा, इसके अंदर मेजर गिरावट नहीं आएगी। रेंज है 1,40,000 से लेकर 1,46,000। वंस अगेन 1,41,000 से अगर बाइंग आती है तो 1,46,000 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं जी। ठीक है, ये सर की राय है। आर्मनीज की ओर से टॉप पिक रिकमेंड किया जा रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,41,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,46,000 तक के टारगेट के लिए 1,37,500 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन करिए अगर पोजीशन बना रहे। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। सिल्वर सितंबर वायदा 2,15,000 के करीब लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,35,000 तक के टारगेट के लिए 1,97,999 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर ये कितने दिन के लिए ये कॉल वैलिड है? आई थिंक देखिए हम देख रहे हैं एवरी 7 to 10 डेज के अंदर मार्केट इधर लोअर रेंज में आता है या अपर रेंज में आता है, और रेंज बनी हुई है। देखिए जैसे सिल्वर के केस में बोला मैंने 5470 से लेकर 61, गोल्ड के केस में 3940 से लेकर 4221। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है 7 to 8 डेज के अंदर ये प्राइस देखने को फिर से मिल सकते हैं। ठीक है रविंद्र सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट को लेकर। रविंद्र राव सर आपसे सवाल है, जैसे धर्म सोनी जी का भी सवाल आ रहा है कि फिजिकल में गोल्ड कब भाव बाय करना चाहिए, किस भाव पर बाय करना चाहिए। सर सिल्वर को भी लेकर सिमिलर क्वेश्चन है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो भी फिजिकल में ट्रेड भी करते हैं बहुत से लोग गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो वो लोग किस रेंज में एंट्री करें? अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है 2-3 साल के नजरिए से, तो गोल्ड सिल्वर में एंट्री लेना अभी ठीक रहेगा या थोड़ा सा वेट करके चलें? प्रीत जी, मैं ये लगातार कहते आ रहा हूँ कि मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, देखिए हम दो टाइप का लोग ट्रेड करते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो ट्रेड करते हैं। ट्रेड में आप टाइमिंग करते हो, आपने चार्ट देखा, लेवल्स देखा और आपने ट्रेड किया। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आई थिंक आपका जो नजरिया है वो एकदम डिफरेंट होता है। जैसे कि हम हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड सिल्वर में आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 1-2 साल में जो इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया है तो गोल्ड ने परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। लेकिन ये सिस्टमैटिक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ही होता है। तो मेरे हिसाब से अगर फिजिकल में भी अगर आपको करना है तो आई थिंक यू शुड नॉट टाइम द मार्केट। और ये जो लेवल्स है अभी अगर आप देखें तो सिल्वर में 54-55 डॉलर से हमने एक ब्रेकआउट आते हुए देखा था, और ये ब्रेकआउट जो अपसाइड है वो करीब करीब 120 डॉलर तक जाके आया है स्पॉट। अभी फिर से वो लेवल आया है, और मैं रेगुलरली कह रहा हूँ कि सिल्वर में एक ऑलमोस्ट 50 इयर्स का कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है विच इज ऑन स्पॉट, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव, और एक्सपेक्टेशन काफी ऊपर का है। बट इट विल टेक से 4 to 5 इयर्स या उसके ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अ 50 ईयर ब्रेकआउट। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स है। हो सकता है यहाँ से 54-55 डॉलर है, बट अगर आप एकदम टाइम करने गए तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेन छूट जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टैगर्ड वे में सिल्वर को तो यहाँ पे ले ही सकते हैं। गोल्ड में थोड़ा सा आई वुड से इट इज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन गोल्ड में भी ऊपर से काफी इसमें एक डाउनसाइड आया है। ऑलमोस्ट $5,500 से इट इज ट्रेडिंग क्लोज टू $4,000, which is near 25% डाउनसाइड फ्रॉम ऊपर से। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में भी स्टैगर्ड बाइंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है इन लेवल्स पे, क्योंकि एक बेस बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी तो यहाँ पे ले ही सकते हैं। और सिल्वर में तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल, यहाँ पे फिजिकल बाइंग करनी चाहिए, और एक सिस्टमैटिक वे में करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक ये लेवल्स जी काफी अच्छे हैं फॉर फिजिकल एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये लेवल्स अच्छे हैं फिजिकल एक्यूमुलेशन के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। सर ने विस्तार से आप लोगों को समझा भी दिया है। हम लोग एनर्जी की ओर बढ़े उससे पहले तरुण सर एक जवाब दे दीजिए। तनिष्क गुप्ता जी का सवाल है कि तरुण सर से आपसे ही पूछा है, सिल्वर 2,60,000 तक जा सकता है क्या यहाँ पर? अगस्त एंड तक चांसेस है क्या सर?
देखिए जो भी प्रेशर है वो बस खाली सितंबर मीटिंग तक है, उसके बाद में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 2,35,000 के आसपास तो टाइम एंड अगेन देखने को मिल रहा है। हम फिर से कहना चाहेंगे अगस्त में नहीं जाएगा, लेकिन ये श्योर है कि एग्जैक्टली सिल्वर स्पेशली Q4 ऑफ दिस ईयर में काफी अच्छा करेगा, एंड उस समय हम देखेंगे 2,80,000 से 3 लाख फिर से क्रॉस करते हुए। ठीक है। रविंद्र कुमार सर, एक शॉर्ट में जवाब रखिएगा 10-20 सेकंड में। मोतीलाल सोनी जी का सवाल है, गोल्ड बाय है 1,42,000 पर, क्या करूं? गोल्ड में देखिए इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, ऑल्दो यहाँ से चांसेस है रिकवरी के। लोअर साइड में 1,41,500 अगर मेगा की बात हो रही है तो 141,500 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करके चल सकते हैं। अप साइड में 143,500 और 144 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं, उम्मीद है। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं।